नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 मई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, अधिक ज्येष्ठ मास, पुरुषोत्तम मास, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि प्रातः 7:58 तक, इसके पश्चात त्रयोदशी तिथि है। चित्रा नक्षत्र प्रातः 8:09 तक, इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। वर्यान योग बालव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और क्षितिज में सूर्योदय के समय मंगल के आधिपत्य वाला चित्रा नक्षत्र उदित है, जो प्रातः 8:09 तक रहेगा, और इसके पश्चात राहु के आधिपत्य वाला स्वाति नक्षत्र सक्रिय होगा, जो भचक्र का 15वां नक्षत्र है। स्वाति का प्रतीक चिन्ह वायु में झूलता अंकुर अथवा प्रवाल है, और इसके अधिष्ठाता देवता वायु अर्थात पवन देव हैं, जो प्राण, गति, स्वतंत्रता एवं विस्तार के अधिष्ठाता हैं। यह चर अर्थात चंचल स्वभाव का नक्षत्र है। व्यापार, स्वतंत्र कार्य, यात्रा, कूटनीति एवं वाणिज्य का विशिष्ट कारक नक्षत्र है। आज का दिन शेयर बाजार में बैंकिंग, वित्त, शिक्षा संस्थान, धर्म, पर्यटन, स्वर्ण, आभूषण, औषधि, विधि सेवा एवं परामर्श संस्थान क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, इनके लिए विशेष अनुकूल है और इनके शेयरों में निवेश लाभप्रद होगा। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:30 से दोपहर 12:18 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज अधिक प्रदोष व्रत है। प्रदोष काल में आज भोलेनाथ की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। वो दंपति जिन्हें संतति की कामना है, प्रदोष काल में भोलेनाथ का अभिषेक करें। भोलेनाथ पर यानी शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। महामृत्युंजय का जप आज विशेष फलदायी है। शास्त्र में अष्टम भाव को अरंध्र भाव कहा गया है, अर्थात आयु, गहराई एवं रूपांतरण का स्थान। अरंध्र का अर्थ होता है छिद्र अथवा गुप्त मार्ग, वह स्थान जहां वस्तुएं धीमे धीमे चुपचाप छिपकर बनती हैं और एक दिन अचानक आपके सम्मुख प्रकट हो जाती हैं। अष्टम भाव, यह भाव आपका वह गुप्त गोदाम है, वह छिपी हुई तिजोरी है, जिसकी चाबी जीवन आपको एक दिन अचानक आपके हाथ में रख देता है और फिर आपको इसका प्रभाव समझ में आता है। दिव्य महाप्रयोग अष्टम भाव से संबंधित है, फलतः बेहद दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष में है, सूर्य और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो ही गुरु और शुक्र युति बनाकर मिथुन में, केतु सिंह में, चंद्रमा तुला में, राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा प्रातःकाल थोड़ी देर तक मंगल के नक्षत्र में, इसके पश्चात पूरे दिन राहु के नक्षत्र में होंगे। गुरुवार का दिन सौम्यवार और उग्र ग्रह राहु के नक्षत्र, उग्र ग्रह मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण।
अब देखा जाए तो गोचर कुंडली में आज गुरु मंगल और चंद्रमा का आमने सामने का संबंध चंद्र मंगल योग, देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि चंद्रमा पर, तो वहीं राहु की 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर। कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 2 जून दिन मंगलवार, शस्त्र घटन यानी शस्त्र निर्माण करना है, इसके अलावा कोई मुहूर्त उस दिन नहीं है। और कुंडली का 11वां भाव वह जादुई द्वार जो बताता है कि धन किस मार्ग से आएगा, किस उम्र में और किस ऊर्जा से आपके पास आएगा। मैंने एक बड़ा ही अद्भुत वीडियो इस विषय से संबंधित बनाया हुआ है, जिसमें जन्म कुंडली के 11वें भाव से संबंधित 20 सिद्ध सूत्र बताए हैं। जैसे राहु यहां हो तो जातक की जो धन कमाने की भूख है वो असीमित हो जाती है और फलतः जातक अरबपति बनता है। केतु हो तो जितना जातक पैसे के पीछे भागेगा पैसा उससे दूर भागेगा, पर दान करे तो 10 गुना लौटेगा। मंगल हो तो विवाद से, शुक्र हो तो स्त्रियों से, यानी हर ग्रह से संबंधित अद्भुत जानकारी। और सबसे रोचक कि चर लग्न वाले जो लोग हैं उनके लिए चेतावनी कि जीवन में मित्र मत बढ़ाइए वरना धन हानि तय है। क्यों, कैसे, ये सब जानेंगे आप इस वीडियो में। और एक और अंत में दुर्लभ उपाय भी मैंने बताया है, ये लिंक आपको दे रहा हूं, इसे जरा आप क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। याद रखिए 11वां भाव बताता है कि धन आएगा या नहीं, और आएगा तो किस दरवाजे से आएगा। तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है वो भाव क्या है? तो घोषित धन का भाव। कैसा धन? जो दिखता है। कैसा धन? तो जो दिखता है, जिसका हिसाब रहता है, जो आपकी जेब में है। और अष्टम भाव क्या है? तो ये अघोषित धन है। जी हां, ये अघोषित धन है जो किसी और को नहीं दिखता, यहां तक कि स्वयं आपको भी नहीं, परंतु जो भीतर कहीं चुपचाप संचित होता रहता है। द्वितीय आपकी जेब में, और अष्टम आपकी छिपी हुई तिजोरी। और यह तिजोरी जीवन के किसी एक विशेष क्षण पर अनायास खुल जाती है, प्रायः किसी संकट, किसी अप्रत्याशित घटना अथवा किसी बड़े मोड़ के माध्यम से। और अष्टम भाव में हर एक ग्रह, जो भी ग्रह अष्टम से संबंधित हो, वो आपको बताता है कि आपकी इस गुप्त तिजोरी में रखा क्या है। जी हां, धन के भी कई प्रकार हैं, केवल रुपए पैसे को मत समझिए। धन कई प्रकार का होता है। जैसे अष्टम से यदि आपके सूर्य का संबंध हो, सूर्य ही अष्टम में बैठे हो, तो आपको पता है आपके गुप्त गोदाम, गुप्त तिजोरी में कौन सी शक्ति रखी हुई है, कौन सा धन रखा हुआ है। आपके भीतर एक सुप्त नेता है। आप जीवन भर सोचते रहते होंगे कि मैं नेतृत्व के योग्य नहीं हूं, आत्मविश्वास की मेरे अंदर कमी है, परंतु जिस दिन कोई बड़ी जिम्मेदारी अचानक आपके सामने आएगी, आपके भीतर का ये राजा जाग उठेगा और आप स्वयं चकित रह जाएंगे। चंद्रमा यदि अष्टम से संबंध बना रहा हो तो एक गहन अंतर्बोध छिपा है आपके अंदर। साधारण दिनों में आप साधारण ही दिखेंगे, परंतु संकट का जब समय आएगा तो आप परिवार के भीतरी चिकित्सक बन जाएंगे। सबकी पीड़ा को समझने वाले, सबको शांति देने वाले, सबको सहानुभूति देने वाले मंगल हो तो आपके भीतर एक सुप्त योद्धा है।
आप शांत दिखते हैं, सीधे दिखते हैं, सरल दिखते हैं, परंतु किसी संकट में यह मंगल जागेगा और आप अपने परिवार एवं समाज की रक्षा के लिए सिंह की भांति दहाड़ेंगे और खड़े हो जाएंगे। बुध अगर कुंडली के अष्टम से संबंध बना रहा है तो आपके अंदर एक गुप्त शोधक है। आप सतही ज्ञान से कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते और जीवन के किसी मोड़ पर किसी एक विषय में आप इतनी गहराई में उतर जाएंगे जितनी बड़े बड़े विशेषज्ञ भी नहीं जानते। और यदि गुरु हो तो पूछिए मत, ये तो अदृश्य कृपा का सबसे प्रबल योग है। आपको अप्रत्याशित ज्ञान प्रवाह मिलेगा किसी सदगुरु से, किसी पुरानी पुस्तक से अथवा स्वयं की आत्म अनुभूति से। अष्टम में गुरु डरने का नहीं, हर्ष मनाने का विषय है। यदि शुक्र हो तो आपके भीतर एक सुप्त कलाकार छिपा है। जीवन के उत्तरार्ध में किसी कला में अचानक रुचि जाग उठेगी और थोड़े ही समय में आपको ऐसी निपुणता मिलेगी मानो आप जन्म से ही कई जन्मों से वो कला सीख कर आए हैं। और शनिदेव निसंदेह ये बहुत कष्ट देते हैं, लेकिन ये एक अपने आप में तप का कोश है। क्या है? तप, साधना। वर्षों वर्ष से या यूं कहिए कि कई जन्मों से। कुंडली के अष्टम में शनिदेव हो तो मैं क्या कहा करता हूं, आयु वृद्धि कर देते हैं लेकिन संघर्ष बहुत देते हैं। लेकिन एक नई जानकारी लीजिए कि अष्टम में शनिदेव हैं तो समझ लीजिए आपको एक गुप्त धन प्राप्त है, गुप्त तिजोरी प्राप्त है जिसमें तप इकट्ठा है, जन्म जन्मांतर का तप। निसंदेह आपको परिश्रम करते यहां शनिदेव देखते हैं और कई बार आपको लगता है कि फल भी नहीं मिल रहा है। आप कभी निराश मत होइए। जब आपको जरूरत होगी, हो सकता है 50वें वर्ष में जाकर के आपको लगे कि नहीं, सारा जीवन निकल गया, मुझे इस तप का कब प्रभाव मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। दीर्घायु होना भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है। तो तप का पहला नतीजा तो यही है कि आपको दीर्घायु बना रहे हैं और साथ ही साथ जब जरूरत पड़ेगी तो शनिदेव जागृत कर देंगे आपको, वो तप आपका और उसका प्रभाव मिलेगा। राहु हो तो अप्रत्याशित बाहरी अवसर मिलेंगे, बाहर की दुनिया से, विदेश से कोई अकल्पित व्यवसाय जिसकी आपने कल्पना भी न की हो, अथवा कोई बिल्कुल अनोखा क्षेत्र, अचानक मिलने वाली सफलता। और केतु हो तो समझ लीजिए पूर्वजन्म की सिद्धि का बीज। क्या है? पूर्वजन्म की सिद्धि का बीज है ये। यानी कुंडली के अष्टम में केतु दिखाई पड़ रहे हैं, इसकी समस्याएं हैं, याद रखिएगा, समस्याएं हैं, परंतु ये पूर्वजन्म की सिद्धि, कोई साधना की सिद्धि कर चुके हैं, उसका ये बीज है। जीवन के किसी मोड़ पर कोई आध्यात्मिक अनुभूति होती रहेगी अथवा किसी ऐसी विद्या में आपको प्रवीणता मिलेगी मानो वो पहले से ही वर्षों वर्ष से आप जानते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं ये नहीं कह रहा कि अष्टम भाव कष्ट नहीं देता, देता है, बिल्कुल देता है। ये तृक भाव में गिना गया है, ये कष्ट देता है। लेकिन अगर आप मेरे दर्शक हैं तो आपको मैंने कई बार बताया हुआ है कि जन्म कुंडली में चौथा, आठवां और 12वां ये वैराग्य त्रिकोण, और वैराग्य त्रिकोण में ये 5वां है वैराग्य त्रिकोण का। निसंदेह ये आकस्मिक बाधाओं का भाव है, उतार चढ़ाव एवं अचानक रूपांतरण का भाव है। परंतु ये तय जानिए कि अष्टम जो कष्ट देता है वही कष्ट प्रायः उस तिजोरी की चाबी बन जाता है जिसका जिक्र मैंने पूर्व में किया था, और उसी से नया द्वार खुलता है। इसलिए जान लीजिए कि अष्टम भाव रूपांतरण का भाव है, विनाश का नहीं। और अगर आपके मन में उत्पन्न हो रहा है कि ठीक है, आखिर ये चाबी हमें कब मिलेगी, यहां बैठे ग्रह कब जागृत होंगे, कब उसकी शक्ति हमें मिलेगी, तो उसकी दशा आने पर, अंतर्दशा आने पर। जब उस ग्रह की दशा आएगी तो वो ग्रह जागेगा, ग्रह की अंतर्दशा आएगी तो वो ग्रह जागेगा, और जब जागेगा तो अपना संपूर्ण प्रभाव आपको अवश्य देगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। आज प्रातः काल थोड़ी सी हल्दी स्नान के जल में, एक चुटकी हल्दी स्नान के जल में मिला लीजिएगा और केतु के बीज मंत्र का जप करिएगा। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। आज आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है, ऐसी खुशखबरी जिससे आप अति उत्साह में आ जाएं, या यूं कहिए कि कई दिनों से जो आपकी ऊर्जा सोई हुई थी वो जाग जाएगी। धन लाभ
के योग बन रहे हैं और दिन भर आपके जो सभी काम हैं आसानी से बनते चले जाएंगे। कार्यस्थल पर भी देखें तो अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। मन में कोई विशेष योजना बन रही है तो उस पर आज काम करिए, याद रखिए उसका जिक्र किसी से मत करिए। और सबसे जरूरी बात, सबसे प्यार और प्रेम से मिलिए, जिससे भी मिलिए उसकी तारीफ करिए, उसका धन्यवाद करिए। और हाँ, हाथों हाथ कोई पेशकश स्वीकार मत करिए। कोई नया कार्य करना है तो अच्छे से पहले विचार करिए, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से नुकसान हो जाएगा। आज आप जिससे मिलेंगे उससे आकर्षित अवश्य करेंगे, सामने वाला आपसे आकर्षित अवश्य होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, परंतु जोखिम लेने से आज आपको बचना होगा। प्रेम संबंध को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा समय है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में खूब लगेगा। स्वास्थ्य सामान्य से तो बेहतर ही है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है और निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइए और हो सके तो लाल रंग का रुमाल भी अपने पास रख लीजिए। नौकरी से जुड़े मामलों में आज का दिन बढ़िया है। अगर कोई परेशानी चली आ रही थी, संभव है आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी जो आपको लगातार परेशान करते हैं, अगर ऐसा कोई है तो शांत हो जाएगा। एक और जानकारी आपको देता हूं, पुराना संगीत आज आपको सुकून देने वाला है। जहां भी रहिए एक मूल मंत्र याद रखिए मेरा, कामकाज में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता रखनी होगी। ऐसी ईमानदारी कि लोग आपके काम पर उंगली न उठाएं, किसी को मौका ही नहीं देना। कार्यस्थल पर आज कोई भी पेचीदा काम हो, आसानी से आप उसे पूरा करेंगे। साथ के लोगों का सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि काम ही आप इतना बेहतर करेंगे कि लोग आपके साथ तो आएंगे ही। कंपटीशन की भावना औरों को रखने दीजिए, आप किसी से मत रखिए, अपने काम से काम रखिए। और हो सकता है लोग आपके काम की आलोचना भी कर दें, षड्यंत्र भी कर दें, पर आप निश्चिंत रहिए, कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। कोई कानूनी अड़चन आ गई थी जिससे आप जूझ रहे थे, लाभ मिल जाने वाला है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। कोई जोखिम भरा निवेश मत करें, बल्कि निवेश का फैसला आज रहने दें। शेयर मार्केट इत्यादि में भी निवेश ना करें। दाम्पत्य जीवन ठीक है, बस जीवन साथी की तारीफ करिएगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत खास रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत संभव है। जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत हो, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। बात मिथुन की कर लेते हैं। स्नान और पूजन, स्नान भी कर लीजिए, पूजन भी कर लीजिए। इसके पश्चात एक तांबे का कोई पात्र हो आपके घर में तो उस पात्र में जल भर लीजिए। ये काली मिर्च होती है, उसमें 9 काली मिर्च जल में डाल दीजिए। तांबे का पात्र लेना है, जल भर देना है, 9 जो काली मिर्च होती है, 9 काली मिर्च डाल देना है। घर में आग्नेय कोण वाला जो स्थान होता है, पूरब और दक्षिण का कोना, वहां पर रख देना है। दिन भर पड़े रहने देना है और अगले दिन यानी कल प्रातःकाल किसी पौधे की जड़ में आपको इसको डाल देना है। इसका प्रभाव यह मिलेगा कि ऊर्जा चरम पर होगी, दिन सफलतादायी आपके लिए बना रहेगा, मानसिक तौर पर आप सक्रिय रहेंगे और इस ऊर्जा का प्रयोग जितना आप अपने काम को निपटाने में करेंगे उसका आपको फायदा मिलेगा। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। पूर्व के किए प्रयासों का आपको लाभ मिलेगा। मित्र आपके लिए सहयोगी होंगे। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। घर में बच्चे हैं और बच्चों की गलतियों के कारण अगर परेशान है तो यह उपाय आपके बड़ा काम आने वाला है। पर मेरी बात याद रखिएगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिएगा। यह आपके गुस्से को शांत करने का ही उपाय बना किया हुआ है। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होने वाला है। व्यापार विस्तार के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आपके प्रयास सफल होने वाले हैं। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है, इसमें मधुरता आएगी। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बेहद शुभ कहूंगा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। खान पान थोड़ा नियंत्रित रखना होगा। बाहर के भोजन से बचिए, अन्यथा पेट में जलन की शिकायत संभव है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप अवश्य करिए। बात कर्क की कर लेते हैं। आज पितरों का ध्यान करें। पितृभ्यो नमः इस मंत्र को बोलते हुए घी का दिया अवश्य जला दीजिए। दक्षिण की ओर दिया का मुंह करके रख दीजिए। कुछ बड़े अवसर मिलने वाले हैं, उनका आपको लाभ उठाना होगा। लाभ उठाने के लिए तैयार रहिए। धन लाभ के योग है। कोई काम जो बहुत लंबे समय से चला रहा था वो कार्य पूरा होगा। बस धैर्यपूर्वक अपने काम करिए। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है, पर भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। दूसरों की समस्याओं को गंभीरता से सुनिए, पर दूसरों की समस्याओं में खुद को डालने से बचिए। वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, इससे बचिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है और जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी की बात मानते रहे तो दिन घर का भी बढ़िया रहेगा, बाहर का भी बढ़िया रहेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मन अगर पढ़ाई से भटक रहा था तो वो पढ़ाई भटकाव दूर होगा। मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का पीला है और निवेश आप अवश्य करिए। बात सिंह की कर लेते हैं।
आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिए। बस गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से तीसरे में है, सो आपकी मेहनत तो बेकार जा ही नहीं सकती। कार्यस्थल पर भी देखें तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। परिवार में किसी तरह की कोई अनबन गलतफहमी की स्थिति, उसको सुलझाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है और आप इसे प्रयत्न करिए तो सुलझा लेंगे। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। एक और बात, आज दयालु बनिए, सबकी मदद करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। भाग्य के बंद दरवाजे खुलेंगे आपके लिए। और परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो जाइए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, पर धैर्य रखना होगा, अन्यथा धोखे का शिकार हो सकते हैं। जीवन साथी से अनबन है तो बातचीत करके ठीक करिए। प्रेम संबंध में यदि उतार चढ़ाव आ गया है तो बातचीत करके उसको ठीक करिए। विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत अच्छा है, किसी भी सब्जेक्ट में आज आप अच्छी सफलता हासिल करेंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त मिलेगा और अगर उनकी तबीयत खराब है तो उनको राहत मिलेगी। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है और निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। एक चुटकी हल्दी जल में आपको डाल लेनी है और उसी जल से स्नान करना है। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना है। आज आपको धन लाभ होने वाला है और दिन आपके लिए सफलता देने वाला है। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करिए और फिर आप जो चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। हर लिहाज से आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। आज आप अपने तर्क, अपने ज्ञान से सबको प्रभावित करेंगे। अचानक धन लाभ के भी योग हैं, धन आएगा, धन संचित भी होगा। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में उन्नति। व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा कर रहे हैं तो फायदा, व्यापार में वृद्धि के योग हैं। बस इतना ध्यान रखिए, एक बार में एक ही काम करिए। दाम्पत्य जीवन भी ठीक है, उसमें खुशियां आएंगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। मन पढ़ाई में लगेगा और मेरी तो सलाह यही है कि जो भी संभावित सवाल हैं उनका सटीक और संक्षिप्त उत्तर तैयार कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। मानसिक तनाव से जूझ रहे थे तो राहत मिल जाएगी और नेत्र समस्या या गले में दर्द की शिकायत से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश भी आप करिए। तो वहीं तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। स्नान और पूजन के पश्चात आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उस पात्र में 9 ये जो काली मिर्च होती है गोल वाली, उसको डाल देना है। घर में आग्नेय कोण में यानी पूरब दक्षिण के कोने में उस पात्र को रख देना है। दिन भर पड़े रहने देना है। प्रातः काल यानी कल उसे किसी पौधे की जड़ में आपको डाल देना है। बस इतना ही करना है, दिन आपके पक्ष में हो जाएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि में है, सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। पैसों की कमी से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी, धन कमाने के अवसर मिलेंगे और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग, दिन ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा, आज चतुराई से नहीं पुरुषार्थ से फायदा मिलेगा। एक और बात, नया कार्य शुरू करने से पहले अच्छा होगा कि पुराने कार्यों को आप सुव्यवस्थित कर लें। एक और बात, किसी से अपनी बात मनवानी है तो आज उसके लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज किसी पर दबाव डालेंगे, संबंध खराब होगा। प्रेम संबंध में भी अनबन की संभावना है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, जीवन साथी को समझने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को दंत रोग है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश करें जानकार की राय से। वृश्चिक के जातकों को सावधान रहने की सलाह देता हूं। आज लाल पुष्प की माला लेकर के हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए। हनुमान जी को लाल पुष्प की माला भी अर्पित करिए और घी का दिया भी जलाइए। पूर्व के किए प्रयासों का श्रेष्ठ परिणाम तो मिलेगा, पर परेशानियां भी आएंगी। आमदनी से अधिक खर्च की स्थिति है और सबसे जरूरी बात, समस्या है तो समाधान ढूंढने में आज लग जाइए, आप सफल होंगे। कुछ नया मत शुरू करिए, पर जो चल रहा है उसी को ठीक करने का प्रयत्न करिए और बीतीता ही बिसारी दे। जो बीत गई सो बात गई, नया करने का प्रयत्न करिए। कोई बड़ा ऑफर मिल रहा है तो सावधानी पूर्वक अच्छे से विचार कर लीजिए। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो सोच समझ करके, और सहयोग कम मिलेगा, घबराइएगा मत। किसी को धन उधार मत दीजिएगा और खर्च जरा सोच समझ करके करिएगा। प्रेम संबंध की बात कर लें तो यहां भी थोड़ी परेशानी है, प्यार का इजहार मत करिए, मुसीबत में पड़ जाएंगे। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, कम लगेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी सावधानी जरूरी है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाइए क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक 5, लकी कलर ग्रे है और निवेश आप ना करें। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में है तो सीधी सी बात है, दिन बहुत अच्छा है। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करिए, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए
और कैसा है दिन, तो आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है दिन। आज आपकी किस्मत आपके साथ है। और सबसे जरूरी बात, दिमाग में अगर कोई योजना है तो उस पर काम करिए, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। कार्यस्थल पर भी देखें तो जो आपके अधीनस्थ हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा, उच्चाधिकारी आपसे संतुष्ट होंगे। दिन हर दृष्टिकोण से अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन उसका आपको फायदा मिलेगा। कोई पुराना लेन देन है तो उससे ठीक करने के लिए दिन अच्छा है। विवाद, तनाव, सबसे मुक्ति मिलेगी। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बेहद खास है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। बस याद रखिए, बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग करने से आपको पेट से संबंधित तकलीफ, परेशानी शुरू हो जाएगी। लकी अंक 3। लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गणेश जी के मंदिर में जाकर के आज गणेश जी पर दुर्बा अर्पित करना है। साथ ही साथ 5 दुर्बा स्नान के जल में भी डाल लीजिएगा। क्या होगा इससे, तो आपकी कोई पुरानी समस्या, विशेषकर कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई समस्या चली आ रही थी, वो दूर होगी। कुछ अच्छे मौके आपको मिलेंगे। कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। और तो और ऑफिस में आज का दिन आपका बढ़िया रहने वाला है। पैसों के साथ साथ ज्यादातर मामले में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता, नौकरी मिल जाएगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। पर याद रखिए, कोई जोखिम भरा काम मत करिए, कोई जोखिम भरा निवेश मत करिए। कर रहे हैं तो सावधानी के साथ, खर्च पर बहुत अंकुश लगा करके रखना है, पैसे को बचा करके रखना है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में कुछ अच्छा होगा आपके साथ। जीवन साथी के लिए का भी साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो उनको राहत मिलेगी। लकी अंक 8। लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और निवेश आप करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से नवम अर्थात भाग्य भाव में है। आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया वहां जलाइए तुलसी जी के पास, और भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ का सेवन करिए। दिन बहुत श्रेष्ठ होगा। कार्यक्षेत्र से अगर देखें तो बड़े जो लोग हैं, जो उच्चाधिकारी हैं, उनसे मुलाकात करना, उनका सहयोग प्राप्त करना आज आपको मिलेगा। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन बढ़िया है। समाज में मान सम्मान, रुतबा आपका बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। और तो और रुके हुए काम आपके बनेंगे। और सबसे जरूरी बात, जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। बस लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी है। और उससे भी जरूरी बात, वाणी पर थोड़ा संयम रखना है। दूसरों के झगड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत बढ़िया। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। कुल मिलाकर के आप खुश रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद शुभ है। भागदौड़ थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सब कुछ ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य और थकान हो सकता है, लेकिन खराब कुछ भी नहीं है। लकी अंक 3। लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश आप करिए। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम है। स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। आज अहंकार से बचिए। आज खुद को सिद्ध करने का दिन नहीं है। आज शांति से आगे बढ़ने का दिन है। कुछ ऐसा करिए जिससे मन को प्रसन्नता मिले। सबकी मदद करिए। हो सकता है कोई ऐसी खबर मिले जो आपको दुखी करे। कोई बड़ा निवेश मत करिएगा। कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या आज आपके सम्मुख आ सकती है। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में सावधानी जरूरी है। सबसे जरूरी है मित्र से विचार विमर्श करके ही कोई कार्य करिए, फायदे में रहेंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई बड़ी योजना है तो उस पर काम मत करिए। हाँ, उस पर विचार करिए, मंथन करिए, पर इन्वेस्ट मत करिए। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए। लापरवाही से बचिए। काम जो कागजी कार्रवाई है, कागजी कामकाज है, उसमें थोड़ी सावधानी बरतिए। अष्टम का चंद्रमा मानसिक रूप से परेशान करता है। ऊपर से राहु के नक्षत्र में चंद्रमा रहने वाले हैं। मानसिक परेशान करेंगे। दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। जीवन साथी से अनबन होने वाला है। प्रेम संबंध में भी थोड़ी परेशानी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई से भटकेगा। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 4। लकी कलर आपके लिए पीला। और निवेश से आप बचिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।